यदि वास्तव में हम शास्त्र को हम समझे नहीं, अपनी आत्मा को नहीं समझे, तो शास्त्र पढ़ने का मतलब क्या निकला? आपने पूजा करी, आप लोग पूजा आपसे करके आए, जो भी आपसे पूजा करे, क्यों पूजा करी? बताओ इसका लक्षण कारण क्या है? पूजा करने से लाभ क्या है? प्रवचन सुन रहे हो, क्या लाभ है? क्या करोगे इसमें? क्या आपने सीखा? क्या आपने समझा? महाराज की सेवा करें, हमने देखते हैं हम कई बार तो बहुत सारे लोग फेल हो जाते। फेल मतलब समझ में आ जाता अपने आप डायरेक्ट, क्योंकि आप पूजा कर रहे हो। कब तक पूजा कर रहे हो? और ध्यान रखना, अभी आप लोग कितने शांत बैठे ना, इसमें हम लोग शांत नहीं मानते आप शांत बैठे हो। क्या अभी आप शांत बैठे, हम भी शांत बैठे, हम अपने आप को लेके लें, ये शांत नहीं मानते। वास्तव में आप कितने शांत हो? क्या आप वास्तव में कितने शांत हो? मतलब आप पूजा कर रहे हो, पूजा करते समय आपको कोई गाली दे, अथवा आपकी द्रव्य कोई उठा के ले जाए, अथवा भैया जी को कोई छू जाए, हाँ आज तो छू लिया होगा, आज मालूम है, पर छू जाए, छूने मतलब आहार देना हो। हमने कभी भाई किसी को छूना नहीं आपस में धोती बट्टे वालों को भी, क्योंकि वो कपड़े छन्ना सब मंदिरों में, तुम लोग मंदिरों वाले आहार नहीं लेते, इसलिए कपड़े वाले जिसने आपसे पूजा कर लियो ना उससे आहार वगैरह नहीं लेते। उसका कारण ये है कि पहली बात तो वो तुम्हारे यहाँ रेशम बंधा हुआ है, रेशम मतलब रेशम नहीं मतलब धागा का, कपड़े का। और दूसरी बात, पुस्तक छूते हो, कई बार चटाई भी बैठ जाते हो, चढ़ जाते हो, उसमें खड़े हो जाते हो, पुस्तक में धागा रहता है, धागा ये देखो, ये धागा रहता है कपड़ा का, छू जाते हो। जो कवर होते हैं पुस्तक में, जैसे जिन भारतीय संग्रह, पूजन पार प्रदीप, इनमें कपड़े की जिलेटिंग मतलब होता है, कवर होता है, तो आप लोग छू लेते हो अधिकांशतः। क्या तो तो कहने का मतलब, ध्यान रखना कि आपको किसी ने छू लिया, अथवा आप द्रव्य तैयार करके लाए, और द्रव्य तैयार करने के बाद आपको आपकी पूजा की द्रव्य कोई ले गया, मान लो आप तो तैयार करके लाए, आप यहाँ प्रक्षाल करने गए, मान लो नेमिनाथ भगवान के, केसीलाल जी को ले लो, मान लो यहाँ द्रव्य तैयार की, और यहाँ नेमिनाथ सुबारसनाथ भगवान की वेदी पे चले गए, वहाँ कोई ज्ञानी आया, नया व्यक्ति, कोई बाहर का है, लोकल का कहीं का, उसने कहा एक काम करो, चलो अपन पूजा कर लेते हैं, द्रव्य रखी है, उसने लिया और पूजा शुरू कर दी। उसने लिया और पूजा शुरू कर दी, और पूजा शुरू करके आपकी द्रव्य उसने खत्म कर ली। अब बताओ वास्तव में आपके परिणाम कैसे होंगे? यदि आपके परिणाम होते हैं, भैया बहुत अच्छा किया, आपने पूजा कर ली, बहुत बढ़िया किया, ध्यान देना, आपने पूजा कर ली, बहुत अच्छा किया, मैं तो पूजा करूंगा, मुझे करना ही है, द्रव्य धो सको धो लेना, भाव पूजा कर लूंगा मैं तो, भाई द्रव्य तो चढ़ाना था मुझे तो इतनी द्रव्य का त्याग करना था, उस क्रिया को आपने कर लिया, बहुत अच्छा, धन्यवाद। ऐसे परिणाम यदि हैं तो वास्तव में आप सच्चे पुजारी हो। किसी प्रकार की सिकुड़न नहीं, परिणामों में अशुद्धि नहीं, कोई अशुभ भाव नहीं, बिल्कुल विशुद्धि, बहुत अच्छा किया आपने। तो समझो आप वास्तव में भक्त हो, और अभी इसमें भी भक्त सही भक्त की पहचान अभी भी नहीं। अब दूसरा विषय आ गया, आपके घर से सूचना आ जाए कि आपकी पत्नी को सर्प ने काट लिया है, अथवा आपकी पत्नी सीढ़ी से गिर गई है नीचे, सिर फूट गया है। अब बताओ सच्चे भक्त कितने बैठे यहां? बेटे को पत्नी मत नाम है, बेटा ले लो, भाई ले लो, बहन ले लो, कोई भी ले लो, कितने लोगों परिणाम सही रहेंगे? कितने लोग जय जयनाथ परम गुरु कहो, कई लोग तो कहो पूजा ही पूरी ना हो, भाई साहब त्याजी विसर्जन करें, मुझे तो जा रहे हो। क्या यही होता है? इसलिए आचार्य कहते हैं वास्तव में आज सच्चे भक्त कथनचित बचे ही नहीं। हम लोगों को देते हैं कि महाराज जब तक आपकी सेवा हो रही, पूजा हो रही, हम लोग देखते कभी कभी वास्तव में क्यों परिणाम यदि उथल पुथल मर गए, कोई निंदा करे, उपसर करे, परेशान करे, आहार न दे, सेवा न करे, नमोस्तु न करे, बिल्कुल विशुद्धि परिणाम बना रखें,
होता नहीं यद्यपि, नए स्थान में चल जाएगा, पुराने स्थान में हो और कोई नहीं आए, फिर देखो आप माहौल, प्रवचन में कोई नहीं आए, आहार के लिए कोई नहीं पूछे, वो आहार में दे, दाल रोटी बना के खिला दे। भले हम लोग बोलते भाई हाँ सही वही है, परंतु वास्तव में अंतरंग कितनी विशुद्धि रहती है। क्या अंतरंग कितनी विशुद्धि, मैंने एक बार बताया था 10 लक्षण में, सब बता 10 लक्षण प्रवचन निकलते क्षमा धर्म पर। एक व्यक्ति नदी से नहा के आया, एक संत कह दो, व्यक्ति कह दो, दूसरा व्यक्ति खड़ा है छत पे, कीचड़ डाल दिया उसके ऊपर, अशुद्ध कर दिया, फिर गया वो नहाने नदी में, फिर आया, फिर उसने डाल दिया कचरा, फिर तीसरी बार, चौथी बार, 5 बार, 10 बार डाला उसने, 11वीं बार नहाने गया। आखिर ये विश्वास मानो सही में, कभी कभी यही चिंतन करके फिर हम शांत हो जाते। हमने चर्चा चली थी कल, नहीं कुछ नहीं करना किसी के साथ, जो जैसा करेगा उसका कर्म उसे मिलेगा, कुछ नहीं करना। क्यों? हमारे आगम में बहुत कुछ आया है, कितना साधुओं को परेशान किया गया है, कितना साधुओं के ऊपर उपसर किया। आज तो मैं मानता हूं शायद साधुओं को इस शब्द के अलावा कोई उपसर्ग नहीं है, कथनचित शब्दों का मतलब किसी ने कुछ बुरा कह दिया, कुछ बुरा कह दे, कुछ कर दे, कह सकता बस, इसके अलावा वर्तमान में कोई मारने आ नहीं रहा है, पीटने आ नहीं रहा है, उपसर्ग करने आने, कोई कष्ट नहीं है। तो ये चिंतन आता है हमारा, आज तो कुछ भी कष्ट नहीं है, ये शब्द झेलो। ये थोड़ी अपन फिर उपदेश देते हैं भाई, जब अपन सामान बच्चों को बच्चियों को देते हैं, किसी ने किसी को गाली दे दी, वो रोता होगा, पापा के पास गया, गुरु जी के पास गया, बेटा गाली दी, बोले हाँ, कहाँ लग गई, कहाँ रखी, बता, रखी थोड़ी है, उसने दी है तो तुमने ली नहीं ना, तुमने ली नहीं, जब तुमने ली नहीं तो उसकी क्या ली, उसकी, हमने पेन दिया तुम्हें, वो पेन नहीं लो तो किसका कहलाएगा, बताओ क्या नहीं, हमारा कहलाएगा। सीधी भाषा में, हमने पेन दिया आपको, पेन ले ले भाई, और पेन तुमने नहीं लिया, हमारे पास रख दिया, तो किसका कहलाएगा, हमारा। ऐसे किसी ने गाली दी और हमने ली नहीं, स्वीकार नहीं की, तो किसकी, अपन अपनी कमी है, गाली स्वीकार कर लेते हैं। गाली को वास्तव में इसलिए फिर कई बार हम लोगों का मूड चेंज हो जाता है, मूड चेंज मतलब अच्छा हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है, ये चिंतन करके। जैसे एक परमात्म प्रकाश ग्रंथ में विषय दिया साधुओं के लिए विशेष रूप से, किसी ने तुम्हें गाली दी या बुरा कहा, तुम्हारी निंदा की, तुम्हारा उपसर किया और प्रसन्न हो गया, खुश हो रहा है, जैसे वो ज्ञानी विद्वान कुछ भी कह दो, पंडित कुछ भी कह दो, प्रसन्न होता है, उसमें खुश होता है। तो हम लोग मालूम आचार्य महाराज ने कहा, ध्यान देना, यदि कोई तुम्हें गाली देकर, मार कर, उपसर करके यदि खुश है तो आप खुश रहो। मालूम क्यों? उन्होंने जवाब दिया कि ये चिंतन करो, मैं किसी की खुशी का कारण तो बना क्या? आप मेरी गाली, मुझे गाली देकर खुश हो, प्रसन्न हो, मैंने तो महाराज गाली दी, ऐसा दिया, मतलब सास बहू में लगा लो घटत हो जाए, देवरानी जेठानी में घटत हो जाए, मैंने तो आज खरी खरी सुनाई। बहुत से लोग कहते ना, हाँ तो मैंने खूब सुनाई, एक भी नहीं बोलने दिया उसका, बिल्कुल उसका मुंह बंद कर दिया, मजा आ गया। तो मालूम है शास्त्र में क्या लिखा, वो खुश हो गया तुम्हें गाली देकर, तुम खुश हो जाओ, इसलिए खुश हो जाओ कि मैं किसी की खुशी का कारण तो बन गया ना, प्रसन्न है। आत्मा, यही तो आत्मा है, आत्मा को समझ, यही तो प्रयास है। और एक बात और सूत्र रख लेना, यही आत्मा का कल्याण का सूत्र है। वास्तव में ध्यान देना, जितनी क्रियाएं कार्यकारी नहीं होती, मैं हमेशा बोलता हूं, लाख करोड़ का दान कार्यकारी नहीं होता, जो विशुद्धि के साथ दिया जाता है वो कार्यकारी होता है। विनोद जी क्या समझ रहे ना? जो विशुद्धि, श्रद्धा, तुमने 1 दिया कि 1 लाख दिया कि 1000 दिया, इसका मायने नहीं रखता भैया, सही कह रहा हूं। इसका मतलब दो नहीं, ऐसा नहीं तो बहुत सारे लोग छलिया भी हैं, ज्ञानी हैं। तो अरे महाराज हम तो भाव बने। एक बार मैंने बताया था MP में, मैं ब्रह्मचारी अवस्था में था, 2006-7 की घटना है। तो सास बहू थी घर में, और लोग भी थे, पर सबने आहार दिए, बहू ने आहार नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? मेरे प्रवचन में एक बार निकल गया, अनुमोदना करने से भी बराबर फल मिलता है। और वो भी जानती थी, ज्ञानी थी, कुछ ज्ञानी में ज्ञानी जो पंडित था ना, वो वही ज्ञानी वाली ज्ञानी थी, कुछ जो ठीक है बढ़िया है, मतलब समझ गए ना। तो उसने क्या किया, माँ ने बुलाया सास ने, बेटा भैया जी को आहार दे ले। अरे माँ, अनुमोदना करने का बराबर फल मिलता है, अनुमोदना, मैंने तो अनुमोदना कली में हाथ जोड़ लेके यहीं देख रही हूँ,
मैं तो फिर मैंने सुन लिया, और सुन लिया तो फिर प्रवचन हुआ, प्रवचन डेली आती थी प्रवचन। ये विशेषता है ज्ञानियों की, तो उनकी शास्त्र स्वाध्याय मिलता है, पढ़ते सुनते हैं। कोई भी साधु, कई बार मैं बीना में था, ऐसे ऐसे ज्ञानी लोग तो अपनी अपनी छतों से सुनते थे प्रवचन, अपने उसमें, यहाँ क्या बोलते हैं उसको, वहाँ छज्जा बोलते हैं, छज्जा में बैठ करके प्रवचन सुनते बीना में। विशेष ज्ञानी, ज्ञानी मतलब वो मुमुक्षु ज्ञानी वाले, समझ गए ना, बाकी अब नाम नहीं लूँगा था, समझो। मतलब छुप छुप कर प्रवचन सुनते थे, क्योंकि उनको प्रवचनों अध्यात्म में, हमारा अध्यात्म इष्टोपदेश चलता था तभी, पर इष्टोपदेश में हम समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, योग सार, परमात्म प्रकाश ग्रंथ, बड़े बड़े अध्यात्म ग्रंथ लेते थे, मतलब विषय लेते थे, उसमें गाथाएं लेते थे, और उन ग्रंथों का नाम लेकर के उनका व्याख्यान किया करते थे, तो सुनते थे लोग। तो वो ज्ञानी तो वैसे ही होते हैं, छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ ज्ञानी होते, समझदार होते हैं। फिर मैंने शाम को मैंने कहा, ज्ञानी पृथ्वीपुर की ज्ञानियों, यदि सभी लोग अनुमोदना करने लग जाएं तो मेरा तो कल्याण हो जाए। मेरा मतलब हमारे साधुओं का मतलब, तुमने कहा ना कि अनुमोदना कर लेती हूँ मैं, तो अनुमोदना करने से बराबर फल मिलता है, तो टाबा वाले अनुमोदना कर ले कि अनुमोदना करने से दान का फल मिलता है, चौका नहीं लगाए। तो ये माता तो फिर तो चौके में जाए नहीं, बोले महाराज मैं तो अटी से अनुमोदना कर लूँ, क्या माता हो, फिर क्यों जाती हो, रोज रोज परेशान होते हो। नहीं, अनुमोदना का फल मिलता है, लेकिन किसको मिलता है समझो धड़ा, जिसकी शक्ति नहीं है, जिसको देने में असमर्थता है, नहीं दे सकता है, सुआसूतक है, लंगड़ा लूला है, अंधा काना आदि आदि है, उसके लिए अनुमोदना। तुम देने योग्य हो, समर्थ हो, जैसे दान की बात आती है, गरीब है, जिसकी शक्ति नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, अनुमोदना कर लो। पर बड़ा व्यक्ति अनुमोदना करता है तो अनुमोदना नहीं, अनुमोदना कथनचित विशुद्धि के साथ करता है, लेकिन वो छल कहलाएगा फिर, क्योंकि हमारे आसन में इसमें लिखा कि वीर्यम निगूते ने तेन आत्मा बंचते स्वयं सुखशीलतया बंधम कर्मा सतम बंधते। आचार्य माने लिखा सुखशीलतया ये ने, जो व्यक्ति शक्ति को छिपाता है और शक्ति को छिपा करके छल करता है, मायाचारी करता है, मेरी शक्ति नहीं है दान में अथवा किसी प्रकार में, वो अपनी आत्मा को छल रहा है, दूसरों को नहीं चलता, वो अपनी आत्मा को। ये शास्त्र विषय है। आपकी शक्ति है, जैसे उदाहरण के लिए मत समझो, आलू छोड़ने की शक्ति, रात्रि भोजन छोड़ने, आलू प्याज छोड़ने की शक्ति, आदि आदि अवक्त सामग्री छोड़ने की शक्ति, और मेरी शक्ति नहीं है, मेरी परेशानी आती, कोई परेशानी नहीं आती, आप चाहो सब कुछ कर सकते हो। लॉकडाउन था, जब सरकार के नियम थे, तब दुकानें बंद करते थे कि नहीं। तो आजकल लोग महाराज दुकान बंद के पहले पहले प्रवचन कर दो, क्या आज दुकान बंद के पहले पहले प्रवचन, मतलब शक्ति नहीं है अब तो खोल नहीं दुकान, कोई जरूर नहीं ग्राहक आ जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दुकान में जाते ही, क्यों भाई ऐसा होता है क्या, दुकान में जाते ही ग्राहक आते हैं क्या, कोई नियम नहीं है, आ जाए अच्छी बात है, पुण्य तुम्हारा हो सकता है, आ भी जाते हैं, परंतु सर्वथा नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे दिन भर बैठे रहते हैं, बड़ी बड़ी दुकान वाले भाई साहब, सही कह रहा हूँ, अच्छे अच्छे दुकानदार देखे मैंने, दिन भर बिक्री नहीं होती, और कई जगह तो सुना बोनी भी नहीं हुई महाराज, बोनी बोलते क्या बोलते तुम्हारे यहाँ, बोले एक ग्राहक भी नहीं आया। पर पढ़े कहने का अर्थ हमारे आचार्य महाराज का यहाँ वास्तव में शक्ति को, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, मैंने कल एक बात कही थी, दुनिया के सामने तुम्हारा छल चल सकता है, दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, दुनिया की आंखों में मिर्ची डाल करके तुम सामग्री चुरा सकते हो, दुनिया को बुद्धू बना सकते हो, लेकिन कर्म को बुद्धि नहीं बना सकते। ये नियम है। हम सबके साथ छल कर सकते हैं, हम आपके साथ, हम साधु मान लो अपने लिए ले लें, हम आपके साथ छल कर सकते हैं, दिखावा कर सकते हैं, बाहर से साधना में लेने, अंदर क्या चल रहा है पता ही नहीं तुम्हें, पर तुम्हें पता नहीं, हमें तो पता है ना, और कर्म को पता है ना, कर्म को तो पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम सो रहे हैं कि जाग रहे हैं कि मोबाइल से बात कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ये कर्म सब देख रहा है। विश्रांत सागर, ये दुनिया के लोग क्षमा कर देंगे, ध्यान देना ज्ञानी, हे विश्रांत सागर, दुनिया के लोग क्षमा कर देंगे, पर कर्म क्षमा नहीं कर पाएगा। दुनिया के लोग क्षमा कर देंगे पर कर्म क्षमा नहीं कर पाएगा, नियम है। इसलिए हमारे आचार्य महाराज एक सूत्र दे दो, बहुत सुंदर सूत्र दे रहे हैं, ब्रुवन्नपि न बिरुते गच्छन्नपि न गच्छति स्त्री कृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। जिसने अपनी आत्मा को स्थिर कर लिया, स्त्री कृतात आत्म वस्तु, क्या लिखा है, कृति स्त्री कृत्य आत्म तत्वस्तु,
तत्वतः तू कृति स्त्री कृतात्म, स्त्री कृत्यात्म, अपनी आत्मा को जिन्होंने स्थिर कर लिया है, वे ब्रुवन नपी ना बुरुते, बोलते हुए भी नहीं बोल रहे। जैसे हम लोग प्रवचन करते हैं, आपको उपदेश देते हैं, तो शास्त्र की भाषा में, आगम की भाषा में, आध्यात्मिक भाषा में हम बोलते हुए भी नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि छठवां सातवां गुणस्थान जब पहुंचता है तो अपनी आत्मा में पहुंच जाते, बोल रहे हैं फिर भी नहीं बोलते। आपको लग रहा है हमने बताया था, क्योंकि एक समय ऐसा आता है, क्योंकि नियम में भावलिंगी का यदि सातवें में नहीं पहुंचे तो छठवें से नियम से पतित हो जाएंगे, पर भावलिंगी नहीं बचेंगे। इसलिए मैंने एक दिन आपको कहा था, कितने भावलिंगी हैं, कितने द्रव्यलिंगी हैं, ये आपका विषय नहीं है वास्तव में। ये तो भगवान केवल ज्ञानी का, अवधि ज्ञानी का, मन पर ज्ञानी का, वही जानते हैं कितने भाव से च्युत होते हैं। ऊपर की क्रिया, ऊपर की क्रिया ठीक है, कथनचित कथनचित ऊपर की क्रिया अंतरंग का पहचान कराती है, पर कोई जरूर नहीं कि ऊपर की क्रिया अंतर का तुम्हारा सच्चा हो। हाँ, अशुद्धि में तो दिया है, अशुद्धि में दिया है कि तुम्हारी बाहरी क्रिया शुद्ध हो तो अंतरंग क्रिया शुद्ध नहीं हो सकती, लेकिन बाहरी क्रिया शुद्ध है, कोई जरूरी नहीं अंतरंग शुद्ध हो। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग यहां बैठे हो, कोई अनिवार्य नहीं भाव से बैठे हो, क्या कहो दुकान पहुंच गए हो, क्यों ज्ञानी? घड़ी तो नहीं दिख रही, घड़ी दिख जाए समझ लो दुकान पहुंच गए, घड़ी दिख जाए समझो घर पहुंच गए, दिख जाए नहीं देख लो, और फिर विकल्प है इतने बज गए, इतने बज गए, इतने बज गए, मजबूरी में बैठना पड़े। कुछ लोग तो पक्के होते हैं, मजबूत होते हैं, ठीक है महाराज नमोस्त, महाराज थोड़ी कुछ कहेंगे, जाओ जा सकते हो, चले जाते हैं। कुछ ज्ञानी लोग होते हैं, ठीक है अच्छा भी मानते हैं, जाओ ऐसी बात, कम से कम चला भी गया, हो सकता है वहाँ ग्राहक नहीं आया तो वहाँ याद कर ले मुझे, अरे ऐसे अच्छा तो महाराज के प्रवचन सुन रहे थे, बढ़िया था, यहाँ आके ग्राहक भी नहीं आ रहे, क्या काम। तो कहने का अर्थ आचार्य महाराज का ये है कि वास्तव में यहाँ कितने बैठे हो तो पूजा करिए आपने। कई बार अपन बोलते ना बढ़िया, बोले महाराज क्या बढ़िया पूजा करता है, क्या अच्छी पूजा करती है, क्या बढ़िया मन लगा पूजा कर, कोई भरोसा नहीं मन क्या है, क्या महाराज हैं, क्या शांत बैठे हैं, ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, कोई जरूर नहीं ध्यान मुद्रा में बैठे हों।